कोरोना की दूसरी लहर का जोर बरकरार, मजीद 80 अफराद जाँ बहक, अब तक 9,330 अमवात, 2,615 नए मरीज। मुहलिक वायरस से 4,57,288 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 40,553 हो गई। कोरोना केसेस में इजाफा, कराची की मजीद 3 यूसीज में 14 दिन के लिए स्मार्ट लॉकडाउन। मॉडल कॉलोनी, कोरंगी, शाह फैसल के मुतासरा इलाके शामिल। SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिला जनूबी में 3 रेस्टोरेंट सील। क्रिसमस पर कोरोना के फैलाव का खदशा, शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। फैमिलीज बड़ी तकरीबात से गुरेज करें। खरीदारी के लिए कम रश वाली मार्केटों में जाने पर जोर। NCOC ने SOP जारी कर दिए। पेट्रोलियम बहरान इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद। ओगरा का तमाम कानूनी और दीगर मुतल्लिका फर्म से रुजू का फैसला। रिपोर्ट का मवाद साबित होना बाकी। मामला लाहौर हाईकोर्ट में जेर समात है। तमाम इल्जामात भी बेबुनियाद हैं। तर्जुमान का मौक़िफ़। बुलेटिन के आगाज में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। बेएहतियाती हर रोज कीमती जिंदगियां निकलने लगी। कोरोना से मजीद 80 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अब तक 9,330 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 2,615 नए मरीज भी सामने आ गए। मुहलिक वायरस से अब तक 4,57,288 शहरी मुतासिर हैं। एक्टिव केसेस की तादाद की बात करें तो वो 40,553 हो गई है। कोरोना की वजह से मुसलसल केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के आदादो शुमार कुछ यूँ हैं कि 80 अफराद की जान गई है, 9,330 अमवात हो चुकी हैं, जबकि तकरीबन 2,500 नए मरीज भी सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर का जोर बरकरार। 24 घंटों में मजीद 80 अफराद जाँ बहक, 2,615 अफराद में वायरस की तशखीस हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 9,330 अमवात हुई हैं। 24 घंटों के दौरान 37,206 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक 63,01,341 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 4,57,288 वायरस से मुतासिर हुए। 4,07,405 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि फाल केसेस की तादाद 40,553 है। NCOC के मुताबिक 4 बड़े शहरों में तशवीशनाक हालत में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। मुल्तान में 46%, इस्लामाबाद 44%, पेशावर 26% और लाहौर में 33% मरीज वेंटिलेटर पर हैं। NCOC ने क्रिसमस के लिए SOPs जारी कर दिए हैं। दुआया तकरीबात में मास्क पहनने और समाजी फासला बरकरार रखने की हिदायत की गई है। NCOC का कहना था कि तोहफे तहाइफ के तबादले और बाहमी मेल जोल से वायरस फैलने का खदशा है। क्रिसमस के दौरान बड़े इज्तिमात से गुरेज किया जाए। चर्च के दरवाजे पर हैंड सैनिटाइजर की फराहमी यकीनी बनाई जाए। हिदायत में कहा गया है कि क्रिसमस के दिन चर्च के दरवाजे और खिड़कियां खुली रखी जाएं। दुआया तकरीबात से पहले बेंचों को बाकायदगी से क्लोरीन मिले पानी से धोकर सफाई यकीनी बनाई जाए। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि 31 दिसंबर आएगी और गुजर जाएगी। ऑपोजिशन के इस्तीफे जेबों में ही रह जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये टोला जानता है कि इस्तीफे दिए तो खाली निशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं लियाकत अंसारी से। लियाकत, क्या अपडेट्स हैं इस बारे में? आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने PDN की क़यादत को हल्फ़े तनकीद बनाते हुए कहा है कि 31 दिसंबर की तारीख आएगी और गुजर जाएगी, लेकिन इस्तीफे जो है वो अपोजिशन की जेबों में ही रह जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि आसिफ नांदेश PDN की क़यादत जो है उसे तारीखें देने की आदत पड़ चुकी है और ये टोला जानता है कि इस्तीफे दिए तो खाली निशिस्तों पर इलेक्शन हो जाएंगे। करप्ट अपोजिशन में इस्तीफे देने की इखलाकी जुर्रत हरकत नहीं। उन्होंने कहा कि शोरो गुगा करने वाले कौम पर रहम करे और मनफी सियासत तर्क कर दें। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि अपोजिशन बेदर्दी नाकामियों के बावजूद अब तक ख्वाब गफलत में सो रही है और वज़ीर आज़म इमरान खान के होते हुए उन्हें लूट मार का हिसाब देना पड़ेगा। ये अनासर जितने मर्जी मिन्नत तल्ले कर लें, इनको NRO नहीं मिलेगा। जी शुक्रिया लियाकत अंसारी।
बनी गाला में वजीर आजम की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाजी असातिज़ा और इंतजामिया के दरमियान रात गए मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। जिसके बाद मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। असातिज़ा कल वजीर कानून पंजाब राजा बशारत से मुलाकात करेंगे। आसमान तले शदीद सर्दी में एहतजाज, लाठी चार्ज और शेलिंग के बाद उम्मीद की किरण। इस्लामाबाद में पंजाब भर से आए कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा का एहतजाज रंग ले आया। रात गए इंतजामिया के साथ कामयाब मुज़ाकरात, इंतजामिया की यकीन दहानी पर धरना खत्म हो गया। असातिज़ा का वफ्द कल वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत से मुलाकात करेगा। इससे पहले मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने शेलिंग और लाठी चार्ज किया। आंसू गैस से खवातीन टीचर्स और उनके साथ आए मासूम बच्चों की हालत गैर हो गई। कई असातिज़ा को गिरफ्तार करके थाने भी मुंतकिल किया गया। पुलिस कार्रवाई के बाद असातिज़ा ने बनी गाला जाने वाली सड़क पर धरना दिया। असातिज़ा का मौक़िफ़ है कि वो 2014 में NTS इम्तिहान के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हुए 6 साल नौकरी के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देने का कहा जा रहा है, जो सरासर ज़्यादती है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि उन्हें मजीद किसी इम्तिहान के बगैर मुस्तकिल किया जाए। और अब आपको बताएं कि खोखर पैलेस की गैर कानूनी दीवार का मामला है। LD और पुलिस को शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ऑपरेशन रोकने के लिए बुलडोजर पर चढ़ गए। LD टीम खोखर बरादरान के वकला से मुज़ाकरात के बाद वापस चली गई। लाहौर टाउन लाहौर में वाक़े नून लीगी मेंबरान असम्बली अफजल खोखर और सैफुल मुलूक खोखर की रिहाइश का खोखर पैलेस की दीवार गिराने में हुकूमती इदारों को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन मशीनरी के ऊपर चढ़ गए और इदारों को कार्रवाई से रोका। लीगी कारकुनान और मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। ऑपरेशन मुलतवी करना पड़ा। लीगी रहनुमा मलिक सैफुल मुलूक खोखर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि यहाँ का एक एक मरला कानूनी है। मुझे और आवाम को जो सजा दी जा रही है वो 13 दिसंबर के जलसे का नतीजा है। ये अच्छे हथकंडे हैं जो इन्होंने आज खोखर पैलेस के ऊपर धावा बोला। रात के अंधेरे में, दिन में कोई नहीं, रात के अंधेरे में आने की क्या ज़रूरत। जो अमला आया, हमने पूछा कोई हमें कोई नोटिस दिखाएं, कोई आर्डर दिखाएं, कुछ नहीं दिखाया। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग के मुताबिक खोखर बरादरान ने 46 कनाल जगह को गैर कानूनी तौर पर खोखर पैलेस में शामिल करके 4 दीवारी की। जब टीमें मौके पर पहुंची तो तब भी हमें कोई अदालती हुक्म इम्तनाई नहीं दिया गया। तर्जुमान LDA का कहना है कि नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन मुलतवी किया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ये कहते हैं कि कोरोना वबा के दौरान सनतें खोलने की मुखालिफत मुआशी तरक्की की मुखालिफत थी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन मुल्क का हाल भारत जैसा करना चाहती थी। उनका यह भी कहना था कि अपोजिशन लूट का माल बचाने के लिए मुल्क दुश्मनी पर उतर आई है। इमरान खान ने दूरअंदेशी से बेहतरीन फैसले किए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने एक बार फिर अपोजिशन पर तनकीद की और कहा कि अपोजिशन मुल्क का हाल भारत जैसा करना चाहती थी। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वबा में सनतें खोलने की मुखालिफत मुआशी तरक्की की मुखालिफत थी। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान ने दूरअंदेशी से बेहतरीन फैसले किए। और अब खेलों की दुनिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में बरतरी हासिल है। 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा मैच आज दिन 11 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कप्तान शादाब खान ने कम बैक पर नजरें जमा ली हैं। कोविड के बायस ICC ज़ाबितों के मुताबिक कौमी स्क्वाड में शामिल तमाम 17 खिलाड़ी आइंदा दोनों मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे। ऑकलैंड में खेले गए इफ्तिताही T20 मैच में कौमी टीम को 5 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर PCB पर बरस पड़े हैं। कहते हैं कि कई प्लेयर सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं। उन्होंने टेस्ट छोड़ा, 2 फॉर्मेट खेले, उसके बावजूद सबके पेट में दर्द हो गया। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने मशहूर किया कि वो लीग्स के लिए टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहे हैं। यस बॉस और चुप रहने का ट्रेंड खत्म होना चाहिए। जहां इज्जत नहीं वहां वो नहीं रह सकते। जो बोर्ड ने कहा है कि जी हम इसके फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं, इसका पर्सनल फैसला है। अगर अल्लाह करे ये हमारी मैनेजमेंट को, जो मौजूदा मैनेजमेंट है, उनको भी समझ आ जाती कि टेस्ट क्रिकेट छोड़ना मेरा पर्सनल फैसला था, मैंने अपनी बॉडी को, अपने करियर को देख के वो छोड़ा था। जो उनको समझ नहीं आई आज तक वो लोगों के दिमागों में डालते रहे, जो डाल भी दिया उन्होंने। लोग इस चीज पे अब बिलीव करना शुरू, हाँ जी लीगों के लिए इसने टेस्ट, मुझे ना सिलेक्ट करना, मैं तो लीग्स खेलने चला जाऊंगा। ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं, मैं तो हर टाइम अवेलेबल। तो अब कैसे कह सकते थे
कि भाई टेस्ट क्रिकेट उसने लीग्स के लिए छोड़ी है, आपने वो कर करके आपने मेरा इमेज खराब करना शुरू कर दिया। अभी भी आपके 35 लाखों में ऐसे प्लेयर है जो एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, उनके लिए किसी के पेट में दर्द नहीं है। मैं 2 फॉर्मेट खेलता हूँ, वो पेट में दर्द है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आती। तो इसलिए मुझे लगा कि यार इस मेंटली टॉर्चर होने से अच्छा है कि आप साइड पे हो जाओ रिस्पेक्टफुली। चुप रहने का ट्रेंड है ना, ये प्लीज खत्म होना चाहिए, क्योंकि बहुत ये अरसे से चलता आ रहा है कि भाई आप नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते। तो जहां पे आपकी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वहां पे मैं तो नहीं रह सकता। कराची में एशियन बॉय उस्मान वजीर ने इंडोनेशिया के बॉक्सर BS लूप्स को शिकस्त देकर टाइटल का कामयाब दिफा कर लिया। मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल थे।